हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रुति फैशन में। तो आज हम बनाएंगे ए लाइन कुर्ती, जिसके लिए हमारे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है, जिससे हम ये कुर्ती बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे कितनी है। तो इसकी लेंथ हमारे पास जो ये हमने फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक, तो इसकी लेंथ जो आ रही है वो आ रही है 43 इंच आ रही है हमारे पास। तो बस जितनी हमारी फुल लेंथ है उसी हिसाब से हम बना लेंगे। तो ये 43 इंच पर हमने पहले लेंथ का निशान लगा लिया। इसके बाद ये जो हमने फैब्रिक लिया है वो हमने 4 फोल्ड कर लिया है। इसको 2 फोल्ड हमारी ये हैं और 2 फोल्ड ये हैं। तो ये हमने इसको एक बराबर बैक पार्ट हमारा 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ऊपर से लिया है। यहाँ से हम अपना शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो हमें इसका नेक रखना है वो रखना है राउंड नेक बनाएंगे, बैठी हुई कॉलर जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम अपने जो हमें शोल्डर रखना है वो रखना है 7.5 7.5 इंच पर हम इसका शोल्डर रखेंगे। तो ये हमने इसका शोल्डर का निशान लगा लिया। उसके बाद ये आर्म होल भी हमें उतना ही लेना है। इसके बाद यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी कमर तैयार कमर है वो है 15, तो 50.5 पर हम निशान लगाएंगे 15.5 इंच पर। और इस यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम जो भी हमारा चेस्ट साइज है उसका हमें 1/4 करना है। तो ये हमारा आया 9 इंच पर, तो हम ये 9 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इसके बाद हमें कमर की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो ये हमने लगाया 8.5 पर ही हमारी कमर का फिटिंग वाला निशान आ रहा है। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेना है यहाँ पे। और इसके बाद ये हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे। यहाँ से हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। और इसके बाद हमें एक निशान अंदर साइड लगाना है 1 इंच पर आर्म होल वाली जगह पर। तो यहाँ से हमारा फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे हम। यहाँ पर इसकी फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे, फिर इसी के ऊपर हम अपनी कटिंग करेंगे। इसके बाद ये जो हमने निशान लगाया था कमर तक, तो इसको हम मिला लेंगे, फिटिंग वाले निशान को और एक्स्ट्रा मार्जिन को भी। जो हमें इसकी नेक रखनी है वो रखनी है 3 इंच चौड़ाई में। इसको हम 3 इंच लेंगे। और इसकी जो हमें गहराई रखनी है ये रखेंगे हम 4 इंच। नीचे हमारी पट्टियाँ आएंगी, उसकी जो जितनी भी हमें खुली रखनी है वो हम बाद में देख लेंगे। अभी 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर इसके गले का शेप दे देंगे, क्योंकि हम गोल वाली कॉलर बना रहे हैं। यहाँ से हम अपनी जितना भी नीचे से हमारा फैब्रिक है चौड़ाई में उस पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये घेर हमारा अच्छा निकल आएगा। और जो ये बगल साइड हमारा फैब्रिक बच रहा है उससे हम इस साइड जो हमारा यहाँ पर बचा दिख रहा है इससे हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे, बाजू तैयार करेंगे इस वाले फैब्रिक से, बगल साइड से जितना भी बचा है। और यहाँ से इसको हम इस तरीके से यहाँ से शेप दे देंगे। तो ये हमारी कम फैब्रिक में भी कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। इस साइड से हमें 3 इंच ऊपर ले लेना है ताकि कोने ना निकले। यहाँ से हम एक बराबर मिलाते हुए इस साइड 3 इंच हमने ऊपर ले लिया है और बस कटिंग कर लेंगे। इसको अलग कर लेंगे इस वाली फैब्रिक को, ये हमारी बाजू के काम में आएगा अभी। इसके बाद हमें आगे फ्रंट वाले पार्ट के जो जुड़ा हुआ पार्ट है इसको हमें बीच से कट कर देना है। पहले हम इसका गला कट कर लेंगे। अब जो हमें बैक गला रखना है वो 2 इंच गहराई लेनी है। जब हम कोई बैन कॉलर बनाते हैं, खड़ी हुई कॉलर, तो उसमें हम 1 इंच डाउन करते, लेकिन इसमें हमें 2 इंच करना है।
जो ये गोल राउंड बनाते हैं, गोल नेक बनाते हैं, जिसमें हम देखने में ये हमारा कॉलर जैसा ही होता है। तो इसको हम पीछे वाला गला जो हमने लिया है वो 2 इंच लिया है, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये हमने आगे वाले पार्ट की दोनों पार्ट बीच से हमने कट कर दिए हैं। अब हमें जो इसकी ये पट्टी हमने बना ली है, जिसको हमने 2 इंच की पट्टी बनाई है। आप चाहो तो अगर चौड़ी रखना चाहते हैं तो 3 इंच की पट्टी बना लें। और ये जो हमने फ्रंट वाली पार्ट बीच से कट कर लिए थे, इसमें हमें ये पट्टी इस तरीके से लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। उसके अंदर हमने पेस्टिंग लगा ली है और प्रेस से उसको सेट कर लिया है और इसको इस तरीके से रख कर यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। दोनों पट्टियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। तो ये हमने दोनों पट्टियाँ बना ली हैं आगे से। अब इसको हमें यहाँ से रखना है। इसको एक पार्ट को हम दूसरे पार्ट के ऊपर रखते हुए ये हमने लगा ली है। इसको यहाँ पर रखेंगे और जितना भी हमें खुला रखना है तो इसको हम 3 इंच 4 इंच तक खुला रख सकते हैं। तो ये हमने 4 इंच लिया है, 4 इंच तक खुला रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाने के बाद यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली यहाँ पर। अब इसका बैक पार्ट लेंगे और दोनों के शोल्डर हमें ज्वाइंट कर लेने हैं। यहाँ से ये शोल्डर हम ज्वाइंट करेंगे। ये हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं। इसके बाद जो ये हम बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो पीछे से थोड़ा सा हमारा अलग दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो आर्म होल वाली जगह है, यहाँ से हमें जो भी फिटिंग की सिलाई लगानी है, नीचे साइड से हमें दोनों पार्ट पकड़ लेने हैं और उनको पकड़ते हुए हमें अपनी सिलाई लगानी है। अब फिटिंग का निशान हमें जो हमने ये लाइन बनाई है वहाँ से चेक करेंगे कितना आ रहा है। यहाँ से ये फिटिंग वाली निशान से तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच पर। तो जितना हमारा इस साइड से आ रहा है दूसरी साइड भी हम उसी लाइन पर रखेंगे जो हमारी दूसरी साइड की लाइन है, और उसी पर रख कर हमें यहाँ पर भी उतना ही निशान लगा लेना है। 9 इंच पर आ रहा है तो 9 इंच पर जितना भी आपका चेस्ट साइज आ रहा है, और कमर का भी हमें इसी तरीके से लगा लेना है। इस साइड क्योंकि एक साइड हमारी निशान है दूसरी साइड नहीं है, तो बस उसी बीच सेंटर पर रख कर जितना हमारे इस साइड का पार्ट आया है उस साइड भी हमें रख कर निशान लगा लेना है और इनको मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है, फिर नीचे तक पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। ये हमारी कुर्ती बन के तैयार हो गई है। अब इसका हम गले की पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने ये पेस्टिंग ली है, जिसकी खुली हुई साइड हमने अपनी साइड में रखी हुई है, खुली साइड, और दूसरी साइड ये बंद साइड है हमारी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा गला बना है बस हमें इसको ऐसे पकड़ते हुए यहाँ से सेम इसी को रख देना है। तो इसको यहाँ से पकड़ेंगे, एक बराबर पकड़ते हुए हमें इसको ऐसे पकड़ना है, बराबर सेट करना है यहाँ से, और यहाँ से भी हमें एक बराबर रखते हुए। ये हमारी बैन कॉलर नहीं है, ये गोल नेक है, राउंड नेक जिसको बोलते हैं, बस उसी की कटिंग कर रहे हैं। तो इसकी कॉलर भी गोल में ही कटती है। ये हमने निशान लगा लिया है, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे इस निशान को। यहाँ से डार्क करने के बाद हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे पूरे राउंड में। ऊपर साइड से हमें जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर हमें 1 इंच पर पूरा निशान लगाना है ऊपर साइड में। तो हमने 1 इंच पर निशान लगा लिया है।
ये हमारा बैक साइड है। हमें जिस साइड से हमने रखा है उस साइड से हमें ध्यान देना, क्योंकि ये पूरा गोल कटता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना कि जिस साइड हमने बैक पार्ट रखा है उसमें हम बैक साइड से लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये गोल है तो इसमें पता नहीं चलता कि किस साइड से लगानी। तो बस इसको हमें इतना ध्यान देना है कि जब भी हम कटिंग करें तो पीछे उसमें निशान लगा दें जिस साइड हमारा बैक पार्ट है, कि ये बैक साइड से लगनी इस साइड से। और इसके बाद जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी गोल कट के तैयार होती है। अब यहाँ से हमें जो आगे वाली साइज है वहाँ से थोड़ा सा हमें कट लगा देना है। तो यहाँ से ये खुल जाएगी। तो ये हमारा गोल नेक बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम पेपर के इसके फैब्रिक के ऊपर प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसमें प्रेस लगा लेंगे। इसमें हमने प्रेस लगा ली है। इसमें 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की अंदर वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा 1/2 इंच अंदर वाला, और बाहर साइड से हमें इसको यहाँ पर ग्लू की हेल्प से चिपका लेना है और इसमें प्रेस लगा देंगे। तो ये हमारी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, पहले जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे। अब ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब यहाँ इसके बीच सेंटर पर हमें एक निशान लगाना है। पहले हम इस कुर्ती को उठाएंगे और इसका बीच सेंटर देखेंगे कहाँ पर है, पीछे साइड से, क्योंकि हम लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये कट लगा लिया था, ये है यहाँ पर, थोड़ा और लगाए दे रहे हैं। तो ये हमारा कट है पीछे वाला, और हमें अपनी कुर्ती वाले पार्ट में भी पीछे एक कट लगा लेना है और हमें इसको पीछे से लगाना शुरू करना है इसको। तो हमें एक कुर्ती की उल्टी साइड से लगाना है, कुर्ती की उल्टी साइड में रखकर इसको ऐसे, जी हमने कुर्ती की उल्टी साइड में इसको रखा और इस तरीके से हम लगाएंगे। पीछे से हमें इसको लगाना शुरू करना है और आगे तक आना है। जो हमने कट लगाया, कट से कट को मिलाया और फिर पीछे से लगाना शुरू किया। फिर दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी अभी हम इसको लगाएंगे। तो ये हम पीछे से ही हमें दूसरी साइड में लगाना है। ये हमने लगा लिए और इसको हमें सीधे साइड में इसको पलट देना है और पलट कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। इसके बाद हमने इसमें बाजू भी अटैच कर ली हैं। तो आप जैसी भी चाहो, स्लीवलेस चाहो तो स्लीवलेस भी बना सकते हैं और बाजू